अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? लीजिए सर, मैं तो निकल पड़ा अपने रास्ते पे और मुझे नेविगेशन तो लगाना याद ही नहीं था रहा। अभी जो है मैं रिंग पॉइंट पे एंटर होने लगा हूँ और ट्रैफिक जो है ना वो भी कह रही है मैं हूँ कि सुबह के अभी 5 बजे हैं, 5:45 हो गए हैं। ठीक है, तो ट्रैफिक जो है ना इस रोड पे उसी तरह ही कंफर्म है। तो समझ नहीं आ रही कि टाइम तो इधर से अभी भी 3 घंटे 34 मिनट बता रहा है और 303 किलोमीटर है। देखते हैं अब कितना टाइम लगता है जाते हुए यहाँ से। वैसे आगे जाके ना ड्रेसन जैसे क्रॉस करना, जिस इलाके में जो मैं जा रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत इलाका है, आप लोगों को मज़ा आएगा देखने का। सामने कहीं जो है ना एक्सीडेंट हो गया हुआ, तो ट्रैफिक जाम लगी हुई है। तकरीबन पिछले 8-10 मिनट से जो है ना इसी ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। हमने कितना खूबसूरत व्यू इस टाइम, वो सामने धूप निकल रही है और ऊपर में बादल हैं। क्या खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अभी जो है ना मेरे राइट साइड पे एयरपोर्ट है और लेफ़्ट साइड पे जो है ना ये आउडी वालों का बड़ा गोदाम है। तो यहाँ से मुझे अभी इंटरनेट बता रहा है कि 3 घंटे 3 मिनट लगेंगे। 280 किलोमीटर यहाँ से जो है ना रह गया मेरे। तो बारिश जो है ना वो अच्छी भली तेज़ हो गई है रास्ते में। तो अभी भी मेरा सफ़र रह गया है 216 किलोमीटर और 9:45 का टाइम जो है ना वो बता रहे हैं। यहाँ पे अभी जो है ट्रैफिक भी आहिस्ता आहिस्ता है। ट्रक बहुत ज़्यादा है रोड के ऊपर, बहुत ज़्यादा है रोड के ऊपर ट्रक। ड्रेसन के पास और 20 किलोमीटर रह गया है, यानी कि ड्रेसन की हदूद जो है ना वो शुरू हो चुकी है। इससे अभी भी आगे हमने 132 किलोमीटर जाना है, 132 किलोमीटर अभी। और बता रहा है कि 9:40 में वहाँ पे पहुँचेंगे, 1 घंटा 37 मिनट और लगने हैं। और यहाँ से भाई व्यू जो है ना अब आगे वो शुरू होंगे ज़बरदस्त। पहाड़ियाँ नज़र आनी शुरू हो गई, यानी कि आगे जो एरिया ना वो सारा पहाड़ी इलाका है। ये ऊपर नीचे पहाड़ियाँ, ये वो मज़ा आएगा यहाँ पे गाड़ी चलाने का, देखने का खूबसूरती। ऊपर से ट्रेन जाती हुई, ये ड्रेसन जा रही है ट्रेन। यूरोप की यही तो खूबसूरती है, बस ये खूबसूरती रह गई है और कुछ दिन की मेहमान है। उसके बाद ये खूबसूरती जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो है फिर क्या कहते हैं इसे, आ जाएगा बर्फ़बारी का मौसम, बर्फ़बारी शुरू। फिर बर्फ़बारी में भी बड़े खूबसूरत जो है ना वो मंज़र होता है यहाँ पे। लेकिन जो खूबसूरती सही है ना वो गर्मियों में। अच्छा, यहाँ से अब जो है ना पहाड़ी सिलसिला, वो हल्का हल्का पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया हुआ है। बीच बीच में गाँव है छोटे छोटे, साइडों पे आपको तो रोड ही नज़र आ रहा होगा, मुझे साइडें जो है ना वो नज़र। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे जो है ना फैक्ट्रीज़ हैं पहाड़ों के बीच में बनी हुई। कैमरा ऑन करने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, पीछे से व्यू नज़र आ रहा था, शायद आगे जाके नज़र आए। ये राइट साइड पे जो है ना चेक करना ज़रा, क्या खूबसूरत जो है ना कोई इलाका आ रहा है, कोई शहर है वो सामने है। क्या ज़बरदस्त है यार, बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में जो है ना ये इलाका वो बना हुआ है। यहाँ पे फिर आगे ये ट्रक आ गया, आगे का व्यू सारा जो है ना वो इन्होंने कवर कर लिया। पहाड़ इस साइड पे जो है ना, छोटे मोटे पहाड़ जो है ना वो साइडों पे सारे नज़र आ रहे हैं। यानी कि एक गांव आता है वो ख़त्म हो जाता है, दूसरा गांव आता है, इसी तरह ही जो है ना वो चल रही है सारी सिनरी बहुत प्यारी है साइडों पे। लेकिन क्या है कि मैं कैमरा नहीं घुमा सकता। ये गांव जो है ना छोटा सा कोई फैक्ट्री है पास में, और उसमें उसके पास ही गांव बना हुआ है छोटा सा। मेरा से कुछ ज़्यादा भी जो है ना 100-50 घर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है।
आगे भी वो सामने भी गांव नज़र आ रहे हैं। रास्ता जो है ना इंटरनेट पे ऐसे दिखा रहा है वो सामने पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर से जाना है या पहाड़ी के बीच में से जाना है। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है, या ऊपर से जाना है या बीच में से जाना है या साइड से करके वो निकालेगा। कोई ऑटोबान आ गया मेरे ख्याल से। अब ये बुंदसरासा बड़ा ऑटोबान टाइप ही है। बारिश फिर शुरू हो गई। हाँ, ऑटोबान आ गया। वो सामने पहाड़ के ऊपर देखो, आपको वाइट वाइट ब्लैक ब्लैक धब्बे नज़र आ रहे होंगे, वो सारी गायें चल रही हैं, गायें हैं सारी। ये इलाका जो है ना वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे जो है ना बंदा रह तो ले लेकिन काम नहीं मिलेगा, यही मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है ना इनमें, ये जो यहाँ पे डेयरी फार्म हो गए, इस तरह की किसानों का काम, इस तरह के काम मिलेंगे। ये सामने अब पहाड़ पे एक वो गांव है, एक वो है, एक वो साइड पे है, इस तरह जो है ना गांव छोटे छोटे वो बने हुए हैं और उनकी छतों से आपको नज़र आएगा जी, लाल लाल छतें इन्होंने लगवाई हुई हैं। जो है ना तकरीबन यहाँ से कुछ 21 किलोमीटर का फासला रह गया है और 24 मिनट बता रहा है कि 24 मिनट मुझे लगेंगे यहाँ से पहुँचने में। वैसे आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा चैनल को, क्योंकि आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चैनल को ऊपर लेके जाने में। यार ज़बरदस्त। यहाँ पे अब मैं पहाड़ी के ऊपर में जा रहा हूँ, लेफ़्ट साइड में मेरी पहाड़ी है, घूमता घूमता उसके ऊपर जा रहा हूँ और राइट साइड पे जो है ना पूरी खाई टाइप है, आप लोगों को नज़र आ रही होगी कैमरे में। वो सामने पहाड़ी है, क्या व्यू है यार, क्या ज़बरदस्त व्यू है। अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता बंदा, गाड़ी खड़ी करके फ़ोटोज़ ले। व्यू है वो सामने, आप लोगों को शायद व्यू नज़र आ रहा हो, क्या ज़बरदस्त व्यू है। इन लोगों का ज़्यादातर काम जो है ना वो होता है यहाँ पे डेयरी फार्म का है, किसानी, ये वो इन इलाकों में ये ज़्यादा काम होता है। उसके अलावा इनके पास काम कोई नहीं है यहाँ पे। ये हो ना रेस्टोरेंट, टूरिज़म, ये वो इन इलाकों में नहीं है। जो बड़े बड़े शहर हैं ना यहाँ पे आसपास में, वहाँ पे ज़्यादा टूरिज़म का काम है। जैसे कि एक शहर अभी ये आगे आने लगा है थोड़ी देर तक, ये हमें घरों के डिज़ाइन भी चेक करो, थोड़े मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन है यहाँ पे। आगे क्या हो गया, उसको इधर टर्न लेना था। अच्छा, किस तरह का है ये? ओके, ये ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करना। छोटा सा ब्रिज बना हुआ है, रोड भी इतने छोटे छोटे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये घर चेक करो किस तरह का पुराना घर बना हुआ है।